मोटी हूँ। फीलिंग तो मेरी पतली लड़कियों जैसी है ना। हाय, मेरा दिल करता है शत्रु जी कि मैं इतने ज्यादा छोटे हो गए, इतने ही कपड़े डालकर फोटो सेशन करवाऊं। ओ तेरी, ओ देखी, ओ तेरी। पाजी, एक मिनट, सीटी किसने मारी? मैं तो कहता ऐसी सीटियां बजे मैं सीट ही हो जाऊं। मुझे ना हॉलीवुड से फोन आ गया, कहते हेलो मैडम भारती, आप हमारे साथ काम करेंगी? मैंने कहा काम? मैं क्या बताओ काम क्या है? कहते काम कुछ ज्यादा नहीं है, हॉलीवुड का ओ टूट गया, वहां पे खड़े रहना है। मैं ना बॉम्बे आई, मैंने देखा कुछ लड़कियां समुद्र में नहा रही हैं। फीलिंग तो मेरी भी पतली लड़कियों जैसी है ना शत्रु जी। बिल्कुल। मेरे भी अरमान उछले, मैंने कहा मैंने भी नहाना है। मैं दूर से भागी। लोग चिल्लाने लग गए, कहते रुको बेटे, नहीं प्लीज रुक जाओ। मैंने कहा आंटी मैं आत्महत्या नहीं करने लगी। कहते बेटे वो बात नहीं, हम दूसरी सुनामी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरी गली में ना एक मेरी सहेली रहती है, उसका नाम है लल्ली। इतनी भोली है ना, पतली मेरे जितनी है, पर है बेचारी बच्ची। अब उसे पता ही नहीं चलता, सिद्धू बाजी पता नहीं चलता बेचारी ने कौन सी बात कहाँ करनी है। उसकी 2 बहनें बड़ी खूबसूरत हैं, पर भूखी बहुत है लल्ली। जहां भी कहीं खाने की बात हो जाए ना, कोई भी कहे खाने की चॉकलेट की बात हो जाए, बस चॉकलेट लिए बिना कुछ बताती नहीं है। हमारी गली के लड़के बड़े चालाक है शत्रु जी, एक चॉकलेट देते हैं और लल्ली से पूछ लेते हैं, लल्ली चॉकलेट लो और बताओ घर में कौन कौन है? घर में मम्मी है, नीतू है, पूजा है। अच्छा ठीक है, मम्मी बाजार कब जाएंगी? मम्मी चली गई, बाजार चली गई है। अच्छा ठीक है, मैं शाम को तुम्हारे घर आऊंगा। ठीक है आ जाना। जब चॉकलेट खत्म हो जाती है ना शत्रु जी, तब कहती है तुमने घर आना है? हाँ आज तो संडे है, डैडी भी घर है। उसको बुला लिया अनुपम अंकल जी ने अपने शो में। वो आता ना सेना समथिंग टू अनुपम अंकल, उसके शो में लल्ली चली गई। अब देखो लल्ली का क्या हाल होता है। मैं अभी लल्ली को बुलाती हूँ। लल्ली बेटे सबसे पहले पोएम सुनाओ। ठीक है। सोटे सोटे बच्चे हम, सोटे सोटे हाथों से कर देंगे जादू जादू सुमंतर। अंकल मेरा नाम है लल्ली। अच्छा बेटे बताओ कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं पढ़ती हूँ कच्ची क्लास में। कच्ची क्लास? बेटे ये कौन सी क्लास है? जहाँ हम पढ़ते हैं ना अंकल, वहाँ फर्श नहीं पड़ा हुआ। अच्छा आपकी मैडम कैसी है? आपको मारती है? किसका बांदरी का नाम ले दिया? इतनी गंदी है ना मेरी मैडम अंकल, जब हम पढ़ते नहीं है ना सारी क्लास को मुर्गा बनाती है, मेरे को कसूआ बना देती है। अच्छा लल्ली बेटे मम्मी के बारे में बताओ। अंकल इतनी अच्छी है ना मेरी मम्मी, मुझे इतना प्यार करती है ना, ये नहीं कि मैं उनकी बेटी हूँ। दूध वाले अंकल को, गोभी अंकल को, केबल वाले अंकल को, हाँ मैं क्या बताऊँ, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अच्छा बेटे लल्ली बहुत अच्छा, ये गिफ्ट है, हम आपके जो भी हमारे शो में आता है हम उसको देते हैं। ये लो गिफ्ट। हाँ गिफ्ट मैंने नहीं लेना, मैंने नहीं गिफ्ट लेना। क्यों बेटे लो। नहीं मम्मी। बेटे मम्मी कुछ नहीं कहती। नहीं मम्मी ने कहना कुछ नहीं है, जो हमें गिफ्ट मिलता है ना वो आगे गिफ्ट कर देती है। अंकल जी मेरे से इतने सवाल पूछे जा रहे हो, हाँ। मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ बेटे पूछो। अनुपम अंकल आप गंजे हो, सर पे दाढ़ी क्यों नहीं रखते? अंकल जी, सिद्धू अंकल। हाँ जी धन्यवाद। अमर सिंह जी, दिन रात मौका है, दस्तूर भी है, रस्म भी, रिवाज भी है। हमारे बड़े भैया अमिताभ बच्चन, उनको बुलाया गया आपकी अदालत में। आज हमारे बीच मौजूद है अमर सिंह, हम उन पर आरोप लगाएंगे
अमिताभ बच्चन को अपने बड़े भैया कहते हैं, उनके घर में रहते हैं, शादी का काम पंडित गिरी सब कुछ करते हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू हो। मैं अपने बड़े भैया की तस्वीर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, मैं जो कुछ कहूंगा उनकी राय लेके कहूंगा, उनका वचन निभाऊंगा और उनके बंगले में रह के ऐश करूंगा। अमर सिंह जी, आप पर पहला आरोप है कि आपने बहुत बड़ी नेता अंबिका सोनी को कहा लैला लैला लैला। मैंने ऐसा नहीं कहा। लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड है, हमारे पास रिकॉर्ड है, आपने कहा लैला। मैंने कहा मैंने ऐसा नहीं कहा। फोन टैपिंग मामला चल रहा था, अंबिका सोनी ने कहा मजनू मजनू मजनू, तो हमने कहा लैला कहाँ है। आप पर गोविंदा भी आरोप लगाते कि आपने उनकी नैया डुबो दी, आपने उनको डुबा दिया। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। हेलो हेलो अमर सिंह। रो मत मेरे छोटे भाई, आंसू पोंछ लो, बड़े मियाँ तुम छोटे मियाँ हो, आंसू पोंछ लो। अरे तुमने मुझे डुबा दिया। मुंबई शहर में पानी घुसा, निकलने का रास्ता नहीं था, तुम्हारे नैया अपने आप डूब गई, मैं क्या करूं। ना तुम नेता रहे ना अभिनेता रहे, फिल्मों में स्ट्रगल कर रहे हो। अरे अमर सिंह। अमर सिंह जी, आप पर यह भी आरोप है कि आप फिल्मों में काम करना चाहते हैं। मैं चाहता नहीं हूं, मैं कर चुका हूं। मैंने एक फिल्म में गाना भी दिया है, फिल्म में काम भी किया है, म्यूजिक भी दिया है। कौन सा? मेरा तन डोले मेरा मन डोले, मेरे मन में हुआ मलाल, मैं बुलाऊं बड़े भैया। मैंने म्यूजिक भी दिया है। अदालत की कार्रवाई समाप्त हुई। फैसला करेंगे हमारे जज साहब सयाजी शिंदे। शूल पिक्चर की विलेन सयाजी शिंदे हमारे जज साहब। ए राजा हंसता कहीं कोई। सर मैं मन में हंस रहा हूँ, मैं सर मन में हंस रहा हूँ। मन में हंस के बता मेरे को कैसे हंसता हूँ मैं। बता मेरे को मन में हंस के कैसे हंसता हूँ मैं। तूने मन में हंसा, मैंने मन में कार्रवाई सुनी, मन में फैसला किया। अमर सिंह मन में सजा भोगो। थैंक यू। चुन्नू दौड़ा दौड़ा आया मम्मी के पास, बोला मम्मी मम्मी डिटॉल दे दे, घुटने फूट गए। मम्मी बोली घुटने कैसे फूटे? बोला सीढ़ी पे चढ़ के गोंद की बोतल उतार रहा था, नटराज की मूर्ति टूट गई ना, वही जोड़ने के लिए तो गिर पड़ा। माँ ने कहा नालायक, तूने नटराज की बेशकीमती मूर्ति फोड़ दी। चुन्नू बोला मैंने थोड़ी तोड़ी, वो तो गेंद ने तोड़ी। मम्मी बोली गेंद कहाँ से आई? बोले गेंद पहले टीवी पे लगी, टीवी फूटा ना तो वहां से गेंद उड़ के मूर्ति को लगी, मूर्ति टूट गई। माँ बोली तूने टीवी भी फोड़ दिया, तू घर में क्रिकेट खेल रहा है? चुन्नू बोला मैं घर में कहाँ खेल रहा था, मैं तो बाहर गली में खेल रहा था। जोर से शॉट लगा तो घर की खिड़की का कांच तोड़ के बॉल अंदर आ गया, मैं क्या करूं? माँ बोली तूने घर की खिड़की का भी कांच तोड़ दिया। अल्लाह अच्छा, तुझसे बात करना ही बेकार है, डिटोल कहाँ लगाना है, घुटना बता। चुन्नू बोला मम्मी पहले पापा को देखो, ड्राइंग रूम में बेहोश पड़े हुए हैं, मूर्ति उनके ही सिर पे गिरी है।